हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं पैंट में फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक कैसे लगाते हैं, ये मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। मैंने पैंट के फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है, पॉकेट भी अटैच कर दी है, वन साइड पॉकेट मैंने बनाई है, और फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगा के मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी देख लें कि किस तरीके से फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाई जाती है। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत फिनिशिंग से, अगर आप इस तरीके से फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट रेडी होती है और बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। क्योंकि फ्रंट में बेल्ट लगाने से एक अलग ही लुक आ जाती है पैंट की, जो बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं और अपनी पैंट को बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं, जो भी नया बुटीक ओपन करने की सोच रहे हैं या फिर नया बुटीक ओपन करना चाहते हैं, तो बुटीक ओपन करने से पहले उनको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम नया बुटीक ओपन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो इतनी सिलाई तो आनी ज़रूरी है कि हम जो हमारे रेगुलर में पहनने वाले हैं कपड़े, जिस एरिया में आप रहते हैं और उस एरिया में जिस चीज़ को ज़्यादा पहना जाता है, उसको आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको स्टिचिंग आनी चाहिए उसके लिए। क्योंकि कुछ लोग क्या सोचते हैं, बुटीक ओपन करने की सोच रहे हैं लेकिन उनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, और वो एक कारीगर को रखकर उसके भरोसे पे बुटीक खोलने की सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें खुद को भी सिलाई आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम बुटीक ओपन करते हैं। अगर हम कारीगर के भरोसे पे, सिर्फ कारीगर के भरोसे पे हम अगर बुटीक ओपन करने की सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हो आप। क्योंकि जब हम कारीगर के भरोसे पे बुटीक ओपन करते हैं, तो अगर मान लो कई बार कारीगर छुट्टी पे रहता है या फिर उसको कहीं काम आ गया है, वो नहीं आ पाया है ना? तो उस टाइम पे आपको किसी कस्टमर के कपड़े बहुत ज़्यादा अर्जेंट में देने हैं और वो भी नहीं आया है, तो इससे आपकी मार्केटिंग ख़राब होगी, नाम आपका ख़राब होगा, क्योंकि वो बुटीक आपके नाम से चल रहा है, ना कि कारीगर के नाम से। कारीगर को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्योंकि जब आप अपने नाम से उस बुटीक को चला रहे हैं तो नाम भी आपका ही ख़राब होगा ना। अगर आप टाइम से कस्टमर्स को कपड़े नहीं देंगे, टाइम से अगर उनको अच्छी फिटिंग वगैरह नहीं देंगे, तो इससे नाम आपका ख़राब होगा। क्योंकि कस जब कारीगर होता है, कारीगर अपने टाइम के अकॉर्डिंग आता है और टाइम के अकॉर्डिंग चला जाता है, और कभी-कभी जब हमें ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तो वो छुट्टी भी कर लेता है। तो उस टाइम पे हमें इतनी सिलाई आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कारीगर छुट्टी पे है और अगर कोई अर्जेंट कपड़ा है हमारे पास स्टिच करने के लिए, बहुत ही अर्जेंट में हमें देना है कस्टमर को, तो हमें खुद को स्टिच करना आना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखें कि बुटीक ओपन करने से पहले खुद को थोड़ी बहुत सिलाई आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ कारीगर के भरोसे पे आप बुटीक बिल्कुल भी ओपन ना करें। तो फ्रेंड्स, अगली बात, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कस्टमर से डील करना बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, कि हमारा व्यवहार कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब भी हम बुटीक ओपन करते हैं, तो हमारे व्यवहार से ही कस्टमर हमारे साथ अटैच रहते हैं, उनकी अटैचमेंट रहती है। अगर हम कस्टमर से अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, अगर उनको रूडली बात करेंगे, जब भी कस्टमर हमारी शॉप पे आते हैं, अगर हम रूडली बात करेंगे तो वो बिल्कुल भी हमसे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे और हमारे पास दोबारा भी नहीं आएंगे। तो हमें कस्टमर को अपने बुटीक में बनाए रखने के लिए व्यवहार हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए सबके साथ, बहुत ही प्यार से बोलना चाहिए। अगर मान लो हमने उनका कोई सूट स्टिच किया है, मान लीजिए सूट या ब्लाउज़ हमने कोई स्टिच किया है और उसमें कुछ कमी आ जाती है, जैसे कि फिटिंग में कमी आ रही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, फिनिशिंग नहीं है, तो हमें उनसे बड़ी प्यार से बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर आपको
प्रॉब्लम है, अगर आपको ये इसकी फिटिंग सही नहीं आ रही है तो मैं आपको दोबारा करके दे देती हूँ। हमें बिल्कुल भी रूडली बात नहीं करनी है, हमारी मेहनत तो दोबारा होती है, लेकिन उससे हमारे कस्टमर भी तो हमें बनाए रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। तो हमें बहुत ही नरमाई से और बहुत ही सॉफ्टली उनसे बात करनी है कस्टमर से, उनको बनाए रखने के लिए अपनी शॉप में। क्योंकि ये तो है नहीं, जब हम बुटीक ओपन कर रहे हैं तो हमें एक ही बार किसी के कपड़े स्टिच करने हैं। हमें तो ऐसे कस्टमर चाहिए ना जो बार बार हमारी शॉप पे आए, उनको हमारा काम पसंद आए और बार बार हमारी शॉप पे आए, है ना। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत ही अपना व्यवहार अच्छा रखना है कस्टमर्स के साथ, ताकि वो हमसे सेटिस्फाई रहें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर हम कुछ अच्छा भी, अगर मान लो कुछ कमी भी आ जाती है जब हम कुछ स्टिच करते हैं, कुछ कमी आ जाती है अगर उसमें, अगर हम हमारा व्यवहार अच्छा है तो वो कस्टमर हमसे सेटिस्फाई रहेगा। और अगर हम उनको अपने व्यवहार से ही उनको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो वो बहुत ही हमारे से अटैच रहेगा और कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो हमें हमें अपने कस्टमर्स को ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना कि वो कहीं और ना जाए, हमारे पास ही टिका रहे। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें होती है जिनको ध्यान में रखकर अपने बुटीक को ओपन करने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखना है, तभी बुटीक को ओपन करना है। और फ्रेंड्स, बेसिक सिलाई आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरे एरिये में सूट सलवार, पैंट प्लाज़ो, ब्लाउज़ ये सब ज़्यादा पहने जाते हैं, तो ये सब आना तो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है। क्योंकि उसके बाद अगर हमें बेसिक सिलाई आती है, तो उसके बाद जब हम डिज़ाइनर कुछ अगर कोई बनवाना चाहता है, कोई डिज़ाइन है, कोई न्यू ट्रेंडिंग में डिज़ाइन चल रहा है, वो स्टिच करवाना चाहते हैं, तो डिज़ाइन तो अगर हमें बेसिक चीज़ आती है तो डिज़ाइन तो हम बना सकते हैं। हम यूट्यूब पे भी बहुत ऐसी वीडियो हैं जिनको देखकर उनको डिज़ाइन बना के दे सकते हैं। डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे जब भी बुटीक ओपन करेंगे उससे पहले। तो फ्रेंड्स, हमारी ये पैंट भी बनकर रेडी हो गई है, फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।